हाय एवरीवन। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 और 6 का 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है। एनटीए ने जारी कर दिया है रिज़ल्ट और आप में से बहुत कोई ने देख लिया होगा, बट जिन्होंने रिज़ल्ट नहीं देखा है उन्हें बता देती हूँ कि कैसे चेक करना है। तो आप क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, आप सर्च करेंगे AISSEE.NTA। सर्च करेंगे तो जो भी पहला वेबसाइट मिलेगा AISSEE.NTA.NIC.in, यही इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही मिल जाएगा आपको एनटीए का AISSEE का वेबसाइट, जिस पे आपको दिखा रहा होगा। आप नीचे आएंगे तो आपको AISSEE 2021 एनटीए स्कोर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास आएगा व्यू रिजल्ट का ऑप्शन, जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, उसके बाद सिक्योरिटी पिन और जो कि नीचे दिया हुआ है, ये सब डाल के आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद आपको रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा आपके स्क्रीन पे, जिसमें आपका ऊपर में आपके बच्चे का डिटेल्स रहेगा एंड उसके बाद मार्क्स रहेंगे, फिर रिजल्ट रहेगा। यहाँ लिखा रहेगा कि क्वालिफाइड है या नहीं। तो इसमें देखिए क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट लिखा हुआ है। अब देखते हैं, नोट दिया हुआ है, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट to be eligible for admission to सैनिक schools. This requirement is not applicable to SC and ST candidates। मतलब क्या है, ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसको आपको क्रॉस करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अभी क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट का मतलब जानने से पहले हम ये नीचे की जो पॉइंट्स है इन्हें देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 12 मार्च को। फर्स्ट पॉइंट है, दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर एडमिशन टू क्लास 9 ऑफ द सैनिक स्कूल for the academic year AISSEE 2021-2022 subject to compliance with other requirements as prescribed in the information bulletin। मतलब ये स्कोर कार्ड, ये वाला जो हमने डाउनलोड किया, ये क्लास 9 का, ठीक है, और ये 2021 सेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट में है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग शैल बी वेरीफाइड एज पर नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। इसमें बता रहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन और जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए, वो जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा बच्चों को, तब वेरीफाई किया जाएगा। Instances of incorrect information provided by the candidates, if detected at any stage, would disqualify the candidate। मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट में कहीं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मे बी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड टू हैव टेम्पर्ड विद दिस स्कोर कार्ड एट एनी स्टेज, ही शी will be considered as using unfair practice and his her candidature will be cancelled and further legal action will be taken as may be deemed fit। तो कह रहा है, अगर कोई कैंडिडेट स्कोर कार्ड के साथ कोई टेम्पर करता है तो उसे अनफेयर प्रैक्टिस में माना जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड स्कूल वाइज, क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज विल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट एंड द वेबसाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सैनिक स्कूल्स। तो मतलब ये आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, आप जानते होंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो स्कूल वाइज बनाया जाएगा, क्लास वाइज बनाया जाएगा, फिर कैटेगरी वाइज, और एनटीए के वेबसाइट में भी मिलेगा और सैनिक स्कूल जो जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होगा उसके वेबसाइट में भी मिलेगा। पोजीशन ऑफ अ कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है, अक्रॉस सैनिक स्कूल। फिफ्थ पॉइंट है, मेयरली ऑप्टेनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जाम डज नॉट अश्योर अ कैंडिडेट ऑफ एडमिशन। तो ये देखिए जिसका आपको आंसर चाहिए था, क्वालिफाइंग मार्क्स से ये अश्योरिटी नहीं मिलता है कि एडमिशन होना ही होना है। मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर उसमें आपका नाम रहेगा तो आपका होगा एडमिशन। एडमिशन टू सैनिक स्कूल इज बेस्ड ऑन द रैंक इन द स्कूल वाइज, क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। वही मेरिट लिस्ट में जो रैंक मिलेंगे, रैंक अगर आपका अच्छा है तो आपको मिलेगा। सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट, मेडिकल फिटनेस and verification of original documents, vacancies, extent policy on reservation and confirmation of the other eligibility conditions। मतलब इसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट भी होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वैकेंसी देखी जाएगी और इसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। The publication of the initial call list and final merit list by the Sainik schools on their respective websites will be notified to the candidates through local newspapers. Candidates are advised to check the respective Sainik school website for the initial call list with dates of the medical exam, final merit list and any other information regarding admission। तो इनिशियल कॉल लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट ये जो होंगे ये वेबसाइट्स पे भी मिलेंगे और लोकल न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे आपको। तो जिस स्कूल का भी आपने फॉर्म भरा है उसका वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें
ताकि आपको मेडिकल एग्ज़ाम का डेट मिले। आगे का क्या प्रोसेस होगा ये बताते हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जब तक ना आए तब तक आपको क्या करना है, आपका मेडिकल तो होगा। मेडिकल तो आपको क्या करना है, आपको मेडिकल के लिए तैयारी करना है। अब कैसे तैयारी करना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल का तैयारी करें, मेरिट लिस्ट में आए चाहे ना आए, आप मेडिकल का तैयारी करे रहेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, तो आप उदास ना हो, डोंट बी डिप्रेस्ड। एंड आप अगर 6th का इस बार दिए हो एडमिशन टेस्ट तो आप क्लास 9 का दे सकते हो जब नेक्स्ट होगा एग्ज़ाम। या फिर अगर आप चाहे तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आपका एज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है तो। एंड दैट कंडीशन इज़ अगेन फॉर 9। अगर आपने 9th के लिए दिया होगा तो आप अगले साल भी अपीयर कर सकते हैं अगर आपका एज रहा तो। एंड इफ़ नॉट, आप अच्छा पढ़ाई करें, जिस भी स्कूल में है वहीं से आप अच्छा रिजल्ट करें, डोंट बी सैड। एंड जिनका क्वालिफाइड है आप मेडिकल का तैयारी करें एंड डोंट जस्ट वेट फॉर द मेरिट लिस्ट, आपको मेडिकल का तैयारी करना चाहिए।